She's going to be okay. डिप्रेस थी मैं किसी बात पर। आपकी अर्जुन से मुलाकात हुई थी। आई नो कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस चीज की वजह क्या थी। उसे मेरी भाभी पर शक था। कैसा शक? आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। दरख्वास्त? कैसी दरख्वास्त? सुना है कि माँ अगर अपनी औलाद के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगे ना तो वो अर्श पर पहुंच जाती है और शर्फ़े कबूलियत हासिल होती है। लगता है बहुत ही कोई छोटी सी ख्वाहिश है तुम्हारी, तभी किसी आमिल के पास जाने के बजाय माँ के पास आई हो दुआ करवाने के लिए। नहीं 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 नहीं, छोटी दुआ नहीं है, छोटी दुआ नहीं, बड़ी ख्वाहिश है। किसी को मौत के मुंह से वापस लाना। किसे? सुनैना? उसे क्या हुआ है? खुदकुशी की। उसे को छोड़ना नहीं चाहिए। उसे मैं मरने नहीं दे सकती। उसे जिंदा रहना होगा किसी भी तरह, ताकि तुम उसे अपने अंदाज से मार सको। नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहती। मैं ऐसा नहीं चाहती। जान से मारना नहीं चाहती, लेकिन उसे जीते जी तो मारना चाहती हो ना। उससे उसकी मोहब्बत, उसका घर बार, उसका सब कुछ छीन कर फिर भी चाहती हो कि वो जिंदा रहे। इससे बेहतर है कि तुम उसे जान से ही मार दो। मैंने ऐसा कब कहा? और मैं इस तरह नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। उसे मरने नहीं दे सकती किसी भी कीमत पर। खुशियां जिद से नहीं, तवक्कल से मिलती हैं, नियतों से मिलती हैं। जिस तरह से तुम चाहो ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता। ख्वाहिशों के मुताबिक जो खुशी मिले, खुशी नहीं खैरात होती है। खुशी तो वो होती है जो बिन मांगे ही मिल जाए। खुशी किसी से कुछ छीन कर नहीं, किसी को कुछ दे के मिलती है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझना चाहती और ना ही मैं समझूंगी, क्योंकि मैं इतनी आगे निकल आई हूं कि वापसी का रास्ता नामुमकिन है मेरे लिए। बस अगर वापस नहीं पलट सकती तो पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? आगे बढ़ती रहो और मुझसे दुआ के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ना तो वो भी तुम्हें बद्दुआ लगेगी। मिस्टर असम, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। मिस्टर शर्जी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप आ सकते हैं? चलिए प्लीज। Oh
सुने ना, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुने ना, वो बहुत डिस्टर्ब है, फिर दोबारा सुसाइड कर सकती हो, और ऐसा करने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या लगता है आपको, जो उनकी मेंटल कंडीशन है वो अभी डेवलप हुई है या हमेशा से ऐसे? इस कंडीशन का अंदाजा उनको क्या, उनके घर वालों को भी नहीं है। इसका मतलब उनकी जेठानी, आई मीन मिसेज शाजिया सारिन, उनका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। जैसे इन्होंने अपने शौहर को इस मामले से निकाला है, मुझे लगता है कि ये खंजर भी इन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा हो। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनसे मिलो। यह हैं एडवोकेट खालिद बेग साहब। सुनैना के केस की वकालत हम यही करेंगे। अगर अंकल ऐसे बीच केस में वकील बदलना, मैंने और वकील साहब ने डिस्कस कर लिया है, कोई मसला नहीं। चलो वकील साहब, चलो बेटा। चलो। हाँ चलो। वालेकुम सलाम। चले बेटा, प्लीज। बेटा मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और सुनैना को भी नहीं जाना चाहिए था। तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही कह रही हो, और वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अरसिन, तुम क्यों खामोश हो? तुम तो कुछ बोलो। नाराज है वो मुझसे। क्यों? तुमसे क्यों नाराज है वो?
अम्मी, उसको लगता है कि शाजिया भाभी ने खंजर रखा था बैग में। शक कर रही है वो भाभी पर। हालांकि भाभी ने क्या क्या नहीं किया उसे रिहा कराने के लिए। जब इंसान परेशान होता है ना तो अक्सर ऐसी बातें कर देता है, लेकिन तुम्हें तो चुप रहना चाहिए था। तुमने कुछ क्यों कहा? भाभी मैं कैसे खामोश हो सकता हूं? आपने और भाई ने क्या क्या नहीं किया उसकी रिहाई के लिए। बस इसी बात पर मेरा और उसका झगड़ा हो गया, वो नाराज हो गई। जो कुछ भी है, सुनैना को आ जाना चाहिए, है ना फूफो? हाँ, आना तो चाहिए उसे। नहीं आएगी वो। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं और फुप्पो हम दोनों खुद उसे लेने जाएंगे, तो उसे आना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ उसे लेने के लिए। हम सुनैना को लेने के लिए आए। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, अपने रूम में आराम कर रही है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं बेटा, सो रही है। बहुत दिन हो गए, उसको देखा भी नहीं है। दूर से ही देख के वापस आ जाऊंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अच्छा ठीक है। मैं चल। नहीं, मैं चली जाऊंगी। शाजिया भाभी, खफा हो? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे खफा क्यों हो। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, ये देखो क्या लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम सो रही हो सुनैना, तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ मुझे नींद आ रही है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुन रही हूँ। तो फिर बताओ, अरसिम से कितनी मोहब्बत करती हो? बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अब तुम अरसिम से मोहब्बत नहीं करोगी, मुझसे सिर्फ नफरत करोगी। क्या करोगी? नफरत। क्योंकि अरसिम सिर्फ शाजिया से मोहब्बत करता है और शाजिया उससे।
तो फिर बताओ, तुम अरसम से मोहब्बत करती हो या नफरत? नफरत। तुम किससे मोहब्बत करती हो? किससे? तुम्हारी कैद के वक्त जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा वो कौन था? इंस्पेक्टर शर्जी। बोलो बोलो कि हाँ मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ। जब मुझे मिलता था, मुझे दिखता था, मुझे अच्छा लगने लगा था। कहो कहो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। कहो कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे शर्जील से मोहब्बत हो गई। दोबारा कहो। मुझे शर्जील से मोहब्बत हो गई है। मुझे शर्जील से मोहब्बत हो गई है। सुनैना, कैसा है? बहुत अच्छा। शाजिया बेटा, चाय ठंडी हो रही है आपकी, मैं बुलाने आई। जी बस मैं आ रही हूँ आंटी। सोचा सुनैना को ये दिखा दूं, पता नहीं इसे पसंद आए या ना आए। ये लो, ख्याल रखना अपना। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ये लॉकेट दे के गई है। बस कुछ नहीं कहा? इतनी देर से बैठी थी, बात भी नहीं की उसने? काफी देर से तो नहीं, अभी एक मिनट पहले तो आई है वो। सुनैना बेटा, वो 20-25 मिनट से थी यहाँ पे। नहीं मामा, अभी 1 मिनट पहले आई थी वो बोलकर चली गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप काफी देर से मुझे तलाश कर रही हैं? नहीं तो शायद ये मेरा वहम हो या फिर आपका झूठ। झूठ? नहीं, मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि आप चोरी चोरी मुझे देख नहीं सका। वो एक्चुअली एक्चुअली गेटिंग एम्बैरेस्ड। वो क्यों? आज आपकी सालगिरह थी और मैं कोई गिफ्ट नहीं ला सकी। तो बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, आप चाहें तो मुझे अभी भी गिफ्ट दे सकती हैं। वो कैसे? बस एक छोटी सी हाँ करके। हाँ हाँ, I mean, जी, शादी कर ले मुझसे। मजाक कर रहे हैं सर आप? मोहब्बत करने लगा आपसे, और इतना जानता हूं कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। आपकी आंखें भी यही कह रही। देखें सब, कोई बड़ा दावा नहीं करता, पर इतना वादा जरूर करता हूं कि बहुत खुश रखूंगा आपको। सोच कर जवाब दे दीजिए।
सुनैना से मिलकर आ रही हूँ मैं। काफी परेशान लग रही थी वो। जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी। कुछ भी चाहिए हो, बिला झिझक आवाज दे देना, ठीक है? थैंक यू। अर्सी, शर्जील वही है ना जो सुनैना के केस को सॉल्व कर रहा है? हाँ, बट आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे क्योंकि सुनैना उसका बहुत जिक्र कर रही थी कि उसने बहुत हेल्प किया। कह रही थी कि कस्टडी में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता, अगर शर्जील ना होता तो। ऐसे हमदर्द करने वालों की कमी नहीं है ना? चाहे तो मुझे अभी भी गिफ्ट दे सकती हैं, बस एक छोटी सी हाँ करके शादी कर ले मुझसे। सबा, सबा जी? तुम कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। अच्छा, कहीं नहीं। मैंने तुम्हें 3 बार आवाज दी है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर तुम खोई हुई होती तो फिर तुम क्या करती? क्या छुपा रही हो तुम? नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। ठीक है, मत बताओ। आप ही एक बात बताऊं? अम्मी को तो नहीं बताएंगी? नहीं, बोलो। एक लड़का है ऑफिस में, उसने मुझे प्रपोज किया। तुम्हें कैसा लगता है वो? अच्छा है, अच्छे खानदान का है, तमीज तहजीब से उठता बैठता है। उसने मुझे कुछ वक्त दिया है सोचने का, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? देखो सबा, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है। और मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खानदान बहुत अहमियत रखते हैं। और अगर वो लड़का तुम्हें सच में प्यार करता है ना, तो उससे कहो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। पर उससे पहले मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम भी थोड़ा सोच समझ लो, क्योंकि अक्सर शुरू शुरू में तो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत बाद में सामने आती है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? एक तो सब्र नहीं होता। आ रही हूँ जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाजिया है। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी बोलें, क्या पूछना चाह रही हैं? ये जो बराबर में शमसुद्दीन रहते हैं,
क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सोनिया को मैं फोन कर रही थी लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है, तो मैंने सोचा कि तुम अगर घर पे ही हो तो मेरी बात करा दो। नहीं तो मैं तो ऑफिस में हूँ। और हाँ, सोनिया तो आपकी तरफ होगी ना, अभी तक पहुंची नहीं? यहाँ नहीं तो वो तो यहाँ आई नहीं। उसने तो कहा था कि 1 घंटे पहले ही निकल गई हूँ। यानी आज फिर वो आपको यहाँ का बोल के कहीं और निकल गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। शाहजहा भाभी, आपको छुपा रही है मुझसे? वो क्या है ना, शहरयार में सोनिया की तरफ से थोड़ी ज्यादा फिक्रमंद है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का घर खराब हो। शाहजहा भाभी, मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों पे शक करे। और शायद वो इसी बात का फायदा उठा रही है। शाहजहा भाभी, मैंने कहा ना, मैं सोनिया को कुछ नहीं कहूंगा, आप बोले। वो पता है क्या, 1-2 बार ना सोनिया का फोन आया मेरे पास कि शहरयार अगर फोन आपको करें और ये पूछें कि सोनिया आई है तो आप कहना कि हाँ आई है। जबकि वो ये कहकर शॉपिंग पे निकल जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी छोटी सी बात पे आपसे झूठ बोलना चाहिए। इतने अच्छे इंसान हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए रोक टोक तो नहीं करेंगे ना। मैं तो उसे कभी रोक टोक नहीं करता, इवन की शॉपिंग पे भी मैं उसको खुद लेके जाता हूँ। तो फिर आपसे छुपाने का मकसद क्या है? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं जानती हूँ कि सोनिया कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और ना करेगी, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि कहीं वो आपकी इस आजादी का नाजायज फायदा न उठाए, कहीं गलत हाथों में न चली जाए। यही तो मसला है भाभी, मैं उससे कुछ बोलता हूँ तो अपने भाइयों की धमकी देती है मुझे। वैसे आप यकीन करें, भाइयों की तरफ से या फूफो की तरफ से उसे बिल्कुल भी शय नहीं है। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? तो कभी कभी अपनों की बेहतरी के लिए सख्ती करना तो जरूरी होता है ना। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का घर ठीक रहे। जी, अपनों को ही अपनों का ख्याल होता है। ये बातें बिल्कुल भी मत बताइएगा कि ये बातें मेरी आपसे हुई है या मेरी आपसे कोई बात हुई है इस हवाले से, वरना वो सोचेगी कि भाभी मेरी दुश्मन बन गई है, क्यों कर रही है। समझ रहे ना आप समझदार इंसान हैं, मैं क्या समझाऊं आपको। शाहजहा भाभी, आप बेफिक्र रहें, आपका नाम नहीं आएगा। और थैंक यू सो मच कि आपने ये बात मुझे बता दी। अरे अपने ही तो अपनों का एहसास करते हैं। हाँ, ख्याल रखिए। जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। सोनिया, तुम कब आए? मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। बताया तो था कि अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगी हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सोनिया, तुम कहीं और गई थी। तो कहाँ गई थी? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपनी अम्मी के घर नहीं गई थी। सोनिया, आज मेरी कान खोल के बात सुन लो। मेरी इजाजत के बगैर तुम घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। तुम रोकोगे मुझे? तुम पाबंदी लगाओगे मुझ पे? हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं तुम पे पाबंदियां लगाऊंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं तुम्हारे भाई को कॉल करूंगा और यहाँ बुलाऊंगा और दिखाऊंगा उनकी बहन कर क्या रही है। क्या कर रही है? क्या किया है मैंने? मुझसे झूठ बोल रही है। अम्मी का कहकर ना जाने कहाँ जाती है। देखो सोनिया, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ गई थी, तो मैं अभी सारिम भाई को कॉल करूंगा और यहाँ बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, सारिम भाई से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करूंगा बात। और ना ही तुम उन्हें कॉल करोगे।
हाँ हाँ, मैं उनको कॉल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सच से बताओ कि तुम गई कहाँ थी? मैं शमसुद्दीन के घर गई थी। शमसुद्दीन? अब ये शमसुद्दीन कौन है? शाजिया भाभी बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं घर में। घर में सारे ये मिठाई किस खुशी में? अरे हाँ, वो मेरा कॉलीग ही है जाहिद, काफी दफा जिक्र भी किया उसका मैंने। हाँ हाँ, तो उसके घर बेटा है वो। बहुत खुश था। तो पता है, एक मिठाई उसने मंगवाई ऑफिस के लिए, फिर लोगों के घर ले जाने के लिए भी उसने अलग मिठाई मंगवाई। ये लो, खुशी बांटो, खा लो। हाँ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खा दिया? जी बात पूछूं तुमसे? पूछे। तुम्हारा दिल नहीं करता कि हमारी भी औलाद हो, हमारे भी बच्चे हो? चाहता है, बिल्कुल दिल चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बच्चों का शौक ही नहीं है। जब भी मैं तुमसे डॉक्टर के पास जाने की बात करता हूँ, तब भी कोई ना कोई बहाना बना देती हो तुम। अब तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे तुम माँ ही नहीं बनना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है सारे। शाजिया, अगर ऐसी बात नहीं है तो आओ चलते हैं ना, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। चलते हैं ताकि पता तो चले कि आखिर डिले क्या है। अगर मुझ में कोई मसला है तो मैं इलाज कराने को तैयार हूं, मुझे कोई इस बात से इशू नहीं, लेकिन चलो तो सही ना मेरे साथ एटलीस्ट। मैं जानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है सारे, लेकिन अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। शर्जील वही है ना जो सुनैना के केस को सॉल्व कर रहा है? क्योंकि सुनैना उसका बहुत जिक्र कर रही थी, कह रही थी कि कस्टडी में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता अगर शर्जील ना होता तो।